अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों में अपेंडिक्स की इन्फेक्शन यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों में अपेंडिक्स की इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसके इलाज के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में अपेंडिक्स की इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं। नॉर्मली जो बच्चों में इन्फेक्शन, अगर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है तो इसका बच्चों को पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इनिशियली तो सेंट्रल एब्डोमेन में होता है, पेट के दरमियान के हिस्से में होता है और बड़ा वेग सा होता है। बच्चों को आइडिया नहीं हो रहा था कि पेट का दर्द कहाँ है, वो पूरे पेट में बता रहे होते हैं कि दर्द है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये दर्द वहाँ से माइग्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता पेट के नीचे के हिस्से में और पेट के दाएं तरफ नीचे के हिस्से में मुंतकिल हो जाता है। और ये दर्द, इसकी नेचर क्या होती है कि ये मुसलसल दर्द होता है। ये ऐसा दर्द नहीं होता कि वक्ती तौर पे दर्द हुआ फिर बढ़ता गया और अचानक से मुकम्मल ख़त्म हो गया और बच्चा एक्टिव हो गया। यूजुअली बच्चे बिल्कुल ही अपनी मूवमेंट को कम कर देते हैं, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है उनकी और खाना पीना बंद कर देते हैं। और जो इनका दर्द होता है ये मुसलसल दर्द होता है, ये कम तो हो सकता है लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते माइग्रेट करते ये नीचे के हिस्से में दाईं तरफ मुंतकिल हो जाता है और बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। बच्चे को मतली आना शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और बाज़ कंडीशंस में बच्चों को लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बच्चे को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया है। और इसी तरह जब बच्चे को डॉक्टर के पास मुआयने के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि जी रास्ते पे, या उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि रास्ते में आते हुए बच्चे को अगर जंप्स थे, कोई खड्डे थे, तो वहाँ पे जब खड्डे से गाड़ी गुजरती थी या जंप से गाड़ी गुजरती थी तो क्या बच्चा दर्द की कंप्लेन करता था। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कहते हैं कि जी हाँ, जैसे ही बच्चे को जंप या खड्डे से गुजरता था तो बच्चा तकलीफ़ का इजहार करता था। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है। अब इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। यूजुअली मुआयने के ऊपर जब डॉक्टर बच्चे का मुआयना करता है, पेट का मुआयना करता है, तो तकरीबन इसकी क्लिनिकली मुआयने के ऊपर इसकी तशख़ीस हो जाती है। मुआयने के ऊपर जो भी बच्चों का सर्जन होता है, पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चे का मुआयना करता है और बच्चे से पूछता है कि जी आपको दर्द कहाँ है। तो यूजुअली वो अपेंडिक्स की जहाँ पे जगह होती है दाएं तरफ, पेट के दाएं तरफ नीचे के हिस्से में, वहाँ पे पॉइंट करता है, सिंगल फिंगर के साथ पॉइंट आउट करता है कि मुझे यहाँ पर दर्द है। और जब उसका मुआयना किया जाता है तो उस जगह पे बच्चे को दबाने से बच्चे का दर्द होता है और पेट पे दबा के रखें, हल्की सी खांसी करवाते हैं तो बच्चे के दर्द में इजाफा होता है। तो ये भी इस बात की इंडिकेशन होती है कि बच्चे को अपेंडिक्स का ही इन्फेक्शन है। बच्चों में अपेंडिक्स की इन्फेक्शन की तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो नॉर्मली जैसे ही मुआयना कंप्लीट होता है और सर्जन को लगता है कि आपके बच्चे को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है तो यूजुअली वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कुछ और अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड करा के उसमें अंदर देखते हैं। तो ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन आ रही है, TLC काउंट होता है वो अगर बढ़ रहा है और न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं तो ये एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। प्लस इसके साथ साथ कुछ मज़ीद टेस्ट करा के देखा जाता है कि इन्फेक्शन का कितना एलिमेंट है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर के ऊपर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया जाता है और उसमें अगर तो बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड करने वाला अच्छी मशीन के ऊपर अल्ट्रासाउंड करे तो बाज़ औक़ात, और अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा सूजा हो इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायरेक्ट अपेंडिक्स नज़र भी आ जाता है, उसका इन्फेक्शन नज़र भी आ जाता है। वरना उसकी जो अलामात होती हैं पेट के अंदर वो अल्ट्रासाउंड वाला आपको बता देता है। और बच्चियों में ख़ास करके इसी जगह पर पेट के दर्द के मज़ीद कॉजेज़, यानी कोई ओवरी का मसला है, बच्चेदानी का मसला है, पेशाब का इन्फेक्शन है, कोई स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वो चीज़ भी नज़र आ जाती है, रूल आउट हो जाती है। तो जब बच्चे की तशख़ीस हो जाती है मुआयने के ज़रिए और टेस्ट के ज़रिए, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए, तो उसके बाद इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो यूजुअली जो बच्चों में अपेंडिक्स का इन्फेक्शन का इलाज है वो सर्जरी ही है। सर्जिकली अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है बच्चे के पेट से, जिसकी वजह से उसके तमाम अलामात, पेट का दर्द और ये चीज़
बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बच्चा जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा होता, बिल्कुल स्टैटिक होता है, तो वो सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चल के वापस घर जाता है। तो अब अपेंडिक्स को निकालने के लिए जो सर्जरीज़ की जाती हैं, 2 तरह की सर्जरीज़ हैं। एक तो कन्वेंशनल सर्जरी है कि कट लगा के आप बड़ा चीरा लगा के पेट के अंदर पेट को खोलें और फिर उसको अपेंडिक्स को रिमूव करें और फिर जो आपने कट लगाया, चीरा लगाया हुआ, उसको बंद कर दें। इसको कन्वेंशनल यानी ओपन तरीके से सर्जरी कहते हैं। लेकिन आजकल जो रीसेंट तरीका है, मिनिमल इन्वेसिव, कम से कम कट लगा के, और जिसमें बच्चे की रिकवरी भी बड़ी अच्छी होती है, बच्चे को तकलीफ़ कम से कम होती है, बच्चा जल्दी जो है ना मोबिलाइज हो जाता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, तो वो है लेप्रोस्कोपिकली, कैमरे के ज़रिए, जिसको उर्फ़ आम में लेज़र के ज़रिए ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सर्जरी की जाती है माइनर से आधे सेंटीमीटर के, 5 mm के, 3 mm के कट्स लगाकर कैमरे के ज़रिए अपेंडिक्स को निकाला जाता है और उसमें कोई पट्टे नहीं कटते, ठीक है, छोटा इंसिजन होता है, स्कार बड़ा नहीं होता, और बाद की जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो कट वाले ऑपरेशन की पेचीदगियाँ होती हैं, उससे काफ़ी हद तक बचा जाता है। और आजकल रिकमेंडेड गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका यही है कि कैमरे के ज़रिए बच्चे के अपेंडिक्स का इलाज करवाया जाए। तो नॉर्मली जो है पीडियाट्रिक सर्जन्स, बच्चों के सर्जन्स होते हैं, वो इस चीज़ की सर्जरी करते हैं और मिनिमल इन्वेसिव तरीके से आजकल लेटेस्ट तरीके से सर्जरी है। और आपको भी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी बच्चे में अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, डायग्नोज हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पीडियाट्रिक सर्जन से ही रुजू करें और कोशिश ये करें कि बज़रिया कैमरा, लेज़र के ज़रिए, जिसको उर्फ़ आम में लेज़र कहा जाता है, उसके ज़रिए ही सर्जरी करवाएं। अगर सर्जरी आप तशख़ीस नहीं हो पाती, डिले हो जाती है, ठीक है, तो इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? अपेंडिक्स का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और इसकी पेचीदगी के तौर पे अपेंडिक्स फट सकता है, तमाम तर जो पीप है वो पूरे पेट में फैल जाती है, और फिर जो इलेक्टिव या आप छोटी सर्जरी है, आराम से सर्जरी है, वो एक इमरजेंसी सर्जरी में कन्वर्ट हो जाती है और बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, रिकवरी डिले हो जाती है और मॉर्बिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है अगर अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की तशख़ीस बच्चों में डिले हो जाए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बच्चों में अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की अलामात, तशख़ीस, इलाज, इन सारी चीज़ों, और अगर ना तशख़ीस हो जाए तो क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं, तो इसको फ़ौरन पीडियाट्रिक सर्जन के पास लेके जाएँ और उससे इसका इलाज करवाएँ। थैंक यू सो मच।